पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व की तारीखें नजदीक है, लेकिन चुनाव से ज्यादा चर्चा सुरक्षा की है। साल 2021 के चुनाव बाद हुई खूनी हिंसा से सबक लेते हुए चुनाव आयोग ने इस बार अभूतपूर्व चक्रव्यूह तैयार किया। 500 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां, आसमान में उड़ते हुए ड्रोन्स और जमीन पर दौड़ते रोबोटिक डॉग्स। इस बार बंगाल में न सिर्फ वोटिंग के दौरान बल्कि नतीजों के बाद भी पहरा सख्त रहेगा। इस बार चुनाव आयोग ने ठान लिया कि इतिहास खुद को नहीं रिपीट करेगा। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने क्लियर किया है कि सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर न मार पाए। बंगाल में चुनाव को देखते हुए इस बार की सुरक्षा किस तरीके से हाईटेक है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बंगाल के आसमान में ड्रोन गड़बड़ी करने वालों पर पैनी नजर रखेंगे, तो वहीं जमीन पर रोबोटिक म्यूल कंट्रोल रूम को पल पल की तस्वीरें भेजेंगे। सुरक्षा तंत्र की अगर बात करें तो चुनाव के दौरान और बाद में तकरीबन 700 सीएपीएफ कंपनियां तैनात रहेंगी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो इनमें से 500 कंपनियां सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए होंगी। वहीं स्ट्रांग रूम के जरिए 200 कंपनियां ईवीएम की हिफाजत करेगी। 2 लाख वेबकैम और 360 डिग्री घूमने वाले कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी इस बार वेस्ट बंगाल में होने जा रही है। मार्च कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है। अलग अलग एरिया में घूमने के लिए सीनियर अफसर्स घूमेंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम इलाका में घूम रहे हैं, जो वनरेबल बूथ है, वनरेबल पोलिंग स्टेशन है, वनरेबल हैमलेट है, वहाँ घूम रहे हैं और जो लोग वनरेबल पर्सन हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सीपीएफ ही आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सीपीएफ भी तैनात है। हालांकि सिलीगुड़ी महकुमा में कोई बॉर्डर नहीं है एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ पर तो बीएसएफ तैनात है। इसके अलावा बिहार बॉर्डर है तो वहाँ पर हमारा नाका चेकिंग चल रहा है और इसके अलावा एसएसटी एफएसटी भी वहाँ पर तैनात है। हम लोग वैसे भी विजिल रख रहे हैं ताकि कोई जो एजेंसीज़ हैं एसएसबी बीएसएफ इन सबसे हम लोग अच्छा कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई आदमी आर्म्स या कोई कॉन्ट्राबैंड आइटम लेके इधर ना आ पाए, ताकि हमारा इलेक्शन जो है बहुत ही पीसफुली और फेयरली हो सके। हमारा एम है कि सब जो इलाका में है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि उन लोग फ्री एंड फेयर मैनर से वो उनका वोटिंग राइट है वो एक्सरसाइज कर सकें। तो और जिस इलाके से हम लोग गया है, आप देखा है कि वहाँ पे पब्लिक से भी हम लोग बात किया है और उनसे भी ये पूछा है कि उन लोग आगे से भी इलेक्शन किया है कि नहीं। तो उनका जो रिप्लाई से हम लोग को ये लग रहा है कि वो लोग सेटिस्फाइड है इस बार के अरेंजमेंट। और आप देखा है कि सीपीएफ भी है, पुलिस फोर्सेस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, ऑफिसर्स भी है। तो इट इज़ अ यूनाइटेड एफर्ट, वी आर वर्किंग एज वन टीम। तो पिछली बार 90% हिंसा तब हुई जब सत्ता की बागडोर चुनाव आयोग के हाथ में थी और ममता बनर्जी ने शपथ नहीं लिया। इसी ग्रे एरिया का फायदा दंगाइयों ने उठाया। कलकत्ता हाईकोर्ट की एसआईटी जांच और भारी शिकायतों के बाद इस बार आयोग ने तय किया है कि सुरक्षा बल नतीजों के कम से कम 2 हफ्ते बाद तक बंगाल में डटे रहेंगे। चुनाव आयोग उन इलाकों की पहचान कर रहे हैं जो हिंसा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में जहां हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे फैक्टर्स समीकरण बदल रहे हैं, वहां सुरक्षा का घेरा और भी कड़ा होगा। और मैसेज क्लियर है, बंगाल का वोटर निडर होकर निकले, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इस बार जीरो टॉलरेंस मोड में है। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन की जंग नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए अपनी साख बचाने की चुनौती भी है। हालांकि 4 मई के नतीजों के बाद की शांति ही इस सुरक्षा व्यवस्था का असली सर्टिफिकेट होने जा रहा है।